दोस्तों नमस्कार। आज हम इस क्लास में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न पुलिस भर्ती के सिलेबस पर आधारित है। आज का हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गौरलाटा। बलरामपुर जिले के सामरी में स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और भौगोलिक संरचना के अनुसार ये पाट प्रदेश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्ग रायपुर रेलमार्ग पर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। यह भारत का प्रथम इस्पात उत्पादक संयंत्र है और यह भिलाई में दुर्ग रायपुर रेलमार्ग पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 13 मार्च 1854 को हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया, जो वर्ष 1947 तक बना रहा। रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरगुजा। रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात सरगुजा जिले के नलंगी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैप्टन एडमंड। सन 1818 में कैप्टन एडमंड को छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किया गया था। भारत के किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत बांटा गया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारंगगढ़। गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। यह 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में एशियाई जंगली कुत्ते सनकुटा की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दशहरा। मावली देवी का बस्तर दशहरा पर्व में यथोचित सम्मान और स्वागत करने के लिए मावली परघाव रस्म शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडवानी। पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय तीजन बाई को जाता है। पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित है। इसके रचिता सबल सिंह चौहान है। दोली बोली किस जिले में बोली जाती है? ए, सरगुजा। बी, नारायणपुर। सी, सुकमा। डी, कोंडागांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुकमा। दोरला जनजाति प्रमुखता सुकमा क्षेत्र में निवास करती है और इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली को दोरली कहा जाता है, जो सुकमा क्षेत्र में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है? ए, मंत्रालय। बी, मुख्यालय। सी, सचिवालय। डी, संचालनालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रालय। छत्तीसगढ़ सरकार का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र मंत्रालय होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री मोहन शुक्ल। अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्य होमगार्ड के महानिदेशक मोहन शुक्ल को नवगठित राज्य का पहला पुलिस महानिदेशक बनाया गया। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? आपके विकल्प है दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा।
मई 2007 में दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर को नवीन जिला बनाया गया, साथ ही इसी वर्ष बस्तर से नारायणपुर को अलग कर जिला बनाया गया था। खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुंडाधुर पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गुंडाधुर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुंडाधुर पुरस्कार में आर्थिक सहायता हेतु 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। छत्तीसगढ़ में वन एवं जीवों के संरक्षण तथा प्रदेश की जैव विविधता की सुनिश्चित करने हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान व 11 वन्य प्राणी अभयारण्य एवं 1 गेम सेंचुरी है। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? मैकल श्रेणी में, बघेलखंड पठार में, दंडकारण्य पठार में, छत्तीसगढ़ बेसिन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बघेलखंड पठार में। चांगबखार देवगढ़ पूर्वी बघेलखंड पठार का ही भाग है। कैमूर पर्वत इसका ही भाग है। इन पहाड़ियों से ही हसदो नदी का उद्गम होता है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैगा। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजातियों की जनसंख्या 89,744 है। वही अबुझमाड़िया जनजाति की जनसंख्या 22,000, कमार जनजातियों की जनसंख्या 26,530 और पहाड़ी कोरवा की जनसंख्या 40,000 है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा। छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है, जिसमें से सबसे कम अपवाह तंत्र नर्मदा नदी का है 0.55%। राज्य में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र महानदी का है 56.15%। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? ए कोरबा, बी कोरिया, सी बिलासपुर, डी सरगुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरबा। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कोरबा जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि कोयला भंडारण में रायगढ़ जिला का प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत है? बादलखोल, तामोर पिंगला, सिमरसोत, इंद्रावती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1963 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, जो प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिहंद नदी। रिहंद नदी सरगुजा जिले के मैनपाट के निकट 1088 मीटर ऊंची मातरिंगा पहाड़ी से निकलती है। अपनी उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई यह सरगुजा बेसिन की संरचना करती है। इस कारण इसे सरगुजा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। किस शासक के समय परलकोट विद्रोह हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महिपाल देव। परलकोट विद्रोह एक आदिवासी जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में 1825 ईस्वी में अबूझमाड़ियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसे अंग्रेज एवं मराठों के शोषण के विरोध में प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विजय शर्मा। विजय शर्मा कवर्धा विधानसभा से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2 उपमुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें से एक विजय शर्मा जी हैं। इन्हें गृह एवं जेल विभाग के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023-24 में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 130 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी जारी है। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
छत्तीसगढ़ में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रावती भवन। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय भवन का नामकरण इंद्रावती भवन तथा सचिवालय एवं मंत्रालय भवन का नामकरण महानदी भवन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सचिवालय और निदेशालय दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय और निदेशालय दोनों संपन्न करते हैं। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काकतीय वंश। काकतीय वंश के शासक दलपत देव ने जगदलपुर में अपने नाम पर दलपत सागर का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी अधिकतम जनसंख्या कृषि एवं कृषि संलग्न उद्योग पर निर्भर है। प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है। गोदना शिल्पकार कौन है? ए मुरिया, बी बैगा, सी ओझा, डी गदबा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।